देखिए ये जो वॉर ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में शुरू हुई थी, अब ये महदूद इन 2-3 कंट्रियों के बीच में नहीं है, ये एक किस्म की वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए मोर देन 10 कंट्रीज एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुकी हैं इसमें, जो वेस्ट एशियाज में है, इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जो अपना वेपनरी जो इसका वॉर का मटेरियल है वो सप्लाई कर रही हैं और उनकी सामने सामने इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसका सीधे सीधे पूरे वर्ल्ड पर एक असर पड़ रहा है। और ये वार जो है ये कोई टेरिटोरियल ग्रैब करने की वॉर नहीं, ये वार जो है ये इकोनॉमी की वॉर है। आपको मालूम होगा कि ट्रंप ने शुरू शुरू में पहले थ्रेटनिंग किया था, मैं इतना परसेंट टैक्स लगाऊंगा, कभी एक कंट्री को कभी दूसरी कंट्री को, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये सीधा पेट्रोलियम पर आके लड़ाई शुरू हो गई और उसने पेट्रोलियम के जो जितने भी कुएं थे उन पर आग बरसानी शुरू कर दी और कुएं जलने शुरू हो गए। आज यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी है कि वर्ल्ड के तकरीबन मैक्सिमम कंट्रीज की जो ये कुएं हैं उनमें आग लग चुकी है और उनका जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद हो चुका है। ईरान ने तो उस चैनल को बंद कर दिया जहाँ से उन कंट्रीज का पेट्रोल शिपमेंट होती थी उसकी, और ईरान अमेरिका काउंटर उस पर कर रहा है कि अगर ईरान का भी कोई शिप वहाँ से गुजरेगा मैं उसको मिसाइल से उड़ा दूंगा। तो इस तरह की डेवलपमेंट आफ्टर एवरी आवर जो है वो चेंज होती जा रही है, बट सीधे सीधे जो असर है वो वर्ल्ड इकानमी पर पड़ रहा है, वर्ल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर पड़ रहा है और उससे हमारा जो इंडिया भी जो है वो बच नहीं सका, हमें भी असर हुआ। उस लड़ाई के बाद हमारी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने जो इसकी प्राइस है एलपीजी की वो डोमेस्टिक की 60 रुपये बढ़ा दी और कमर्शियल जो है कोई 140-42 के करीब बढ़ा दिया। लेकिन फर्दर उसमें भी और उन्होंने कुछ रुकावटें पैदा कर दी कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के बगैर किसी को अब नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है कि पूरे रेस्टोरेंट दुनिया भर में जहाँ भी कहीं हमारे देश में है वो ऑलमोस्ट बंद होने के दायरे पर आगे, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत बुरा इसका अफेक्ट हुआ। हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसकी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री है जो इस एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर पर बेस्ड है, क्योंकि उनके जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनके जो चूल्हे चलते हैं वहाँ पर वो सारे कमर्शियल सिलेंडर से ही चलते हैं और जो वहाँ के मेहमानों को, वहाँ के टूरिस्ट को जो खाना खिलाया जाता है उन्हीं रेस्टोरेंट के ज़रिए दिया जाता है। आज वो गैस बंद होने की वजह से उनके रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जबकि मैंने ये बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उठाई और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से टेकअप किया है कि इसको एग्जम्पशन के दायरे में लाया जाए, वरना जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो डेड हो जाएगी, क्योंकि उनके पास और कोई फ्यूल का ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो यहाँ वो जो उनके जो रेस्टोरेंट है उनको चला सकें। तो उसके अलावा हमारे जो लोग हैं यहाँ पर वो भी पैनिक पर सेल परचेज में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जिस पेट्रोल पंप पे भी लोग अपने स्कूटर, कारें तेल भरवाने के लिए गए, उन्होंने उसके साथ बोतलें और कैनी जो थे वो भी गाड़ी के तेल भी भरवाया साथ में उन्होंने अपने वो कैनी और वो बोतलें भी भरी। तो इसको बोलते हैं पैनिक सेल। उसी तरह एलपीजी का भी एक बहुत अफेक्ट हुआ। अभी हमारी एलपीजी जो होम डिलीवरी व्हीकल जाती हैं, अगर उसको बुकिंग 4 सिलेंडर की 4 लोगों के पास है, वहाँ 10 लोग और नए खड़े हो जाते हैं। वो सारे मिलके उस गाड़ी पर, उस ऑटो पर इतना प्रेशर देते हैं कि वो सिलेंडर उनको देने के लिए मजबूर हो जाता है। नो डाउट कि वो उनका बिल काटता है पूरा प्रॉपर रेट का, पर एक पैनिक सेल जा रही है और मैं इसलिए लोगों से अपील करूँगा कि वो इस पैनिक सेल में ना जाएं। जिनको ज़रूरत है वही गैस ले लें, जिनको पेट्रोल ज़रूरत है वही पेट्रोल ले लें, लेकिन पैनिक सेल ना करें। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी एक्टिव है, पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहूँगा कि आप लोग उन ऐसे नाजायज़ मुनाफाखोरों की ओर भी नज़र रखें जो ऐसे हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यहाँ पर होर्डिंग करेंगे या जो सेल है वो हाई रेट पर करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सारा कुछ लेने देने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि पब्लिक का एक बड़ा अहम रोल है कि वो अगर पैनिक सेल में ना जाए तो सप्लाई जो है
किसी हद तक ये बनी रहेगी। अगर आप लोगों ने पैनिक सेल किया तो फिर सप्लाई जो है डिसरप्ट होगी और क्राइसिस हो जाएंगी, जिसके जिम्मेवार वो पब्लिक है। पर मैं यहाँ पर अगेन उन पब्लिक से अपील करूँगा कि आप पैनिक सेल मत कीजिए। सरकार भी बिल्कुल एक्टिव है, वो रास्ते ढूंढ रही है कहाँ से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आएँ। जैसे पता लगा है कि वो रशिया, अमेरिका, इंडोनेशिया 3 कंट्रीज से प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो रास्ते लंबे हैं लेकिन प्रोडक्ट आएगी, स्मूथ हो जाएगी, पर इसमें पैनिक सेल ना हो। अगर पैनिक सेल नहीं होगी तो देयर विल बी नो शॉर्टेज। अभी मेरे पास भी 4-5 दिन का जैसे स्टॉक है, लेकिन अगर मैं 300-350 सिलेंडर महीने दिन का देता हूँ, पैनिक सेल में 600 चले जाएंगे तो वो प्रोडक्ट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी पैनिक सेल का एक बहुत रोल है इसमें, जो मैं कहता हूँ लोगों से कि आप पैनिक सेल ना करें, नॉर्मल चलने दीजिए, तो हमारा मुल्क इसको संभालेगा, लोग संभल लेंगे। देखिए, अफेक्ट तो पूरा है, और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि किसी मूवमेंट का कोई पता नहीं कौन सा मूवमेंट कौन सा टर्न लेगी। अभी पाकिस्तान में देखिए, जो उनकी चैनल थी जहाँ से वो ईरान से तेल ले रहे थे, उसमें आग लगी हुई है। उन्होंने पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने पाकिस्तान में मूवमेंट जो पब्लिक की है वो बंद कर दी। कि इतना असर उस मुल्क पर भी पड़ा है। असर तो हमारे मुल्क पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सरकार जो है वो सही तरीके से चीज़ को संभाले हुए है, और अभी भी लोगों का एक अहम रोल है कि वो सिचुएशन को संभाले रखें ताकि पैनिक न करें, ताकि सेल जो है वो नॉर्मल रहे, तो यहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन अगर पैनिक सेल हुई तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। पैनिक सेल की ओर ना जाए, जिनको ज़रूरत है वही लेने, होर्डिंग की ओर मत जाए कि अगर उनके घर में 2 से ज़्यादा सिलेंडर हैं उस पर कार्रवाई हो सकती है, पर लोग इसमें थोड़ा बहुत एक्टिव रहें, वो ऐसी पैनिक ना करें, तो इस तरह से सप्लाई जो है वो रेगुलेट नॉर्मल रहे।